दोस्तों हमने एक वीडियो में बात करी थी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं SIP के कितने टाइप होते हैं और कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट है SIP में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों मैं शिखा बुद्धि राजा फिर से आपका स्वागत करती हूँ चैनल में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी पहले देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मैं इन ब्रीफ बता दूं कि SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरीका होता है जिसमें आप किसी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी स्टॉक मार्केट में हर महीने एक फिक्स्ड डेट पे पैसे डालते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि SIP के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। दोस्तों अगर बात करें इन दोनों के बीच के डिफरेंस की तो सबसे पहले हम एक पॉइंट देखते हैं कि एक एक्सपेंस रेशियो होता है जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उस एक्सपेंस रेशियो में म्यूचुअल फंड के अपने एक्सपेंसेस जो होते हैं वो काउंट होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 1,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं अंडर अ रेगुलर प्लान, तो रेगुलर प्लान के अंडर 1% यानी कि आपने अगर 1,000 रुपये उसमें आपने डाले हैं तो उसका 1% जो अमाउंट होगा वो म्यूचुअल फंड्स वाले रख लेंगे अपने एक्सपेंसेस के लिए। और उनके एक्सपेंसेस जैसे कि म्यूचुअल फंड चलाने का खर्चा, उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, तो वो डिडक्ट हो जाते हैं आपकी अमाउंट में से। तो इसलिए रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो डायरेक्ट प्लान से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए रेगुलर प्लान जो आपको आउटपुट देगा यानी कि जो आपको प्रॉफिट देगा या फिर आपका जो रिटर्न्स होंगे वो डायरेक्ट प्लान से हमेशा कम होंगे, क्योंकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान से ज़्यादा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेगुलर प्लान जो होता है वो या तो आप बैंक से लेते हैं या फिर आप किसी अपने नोन से ले रहे हैं या आप किसी कमीशन एजेंट से ले रहे हैं, तो इसलिए उसमें उनका मार्जिन होता है। दोस्तों लेकिन फिर अगर रेगुलर प्लान में एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट कर ही दिया है और फिर अब आप सोचें कि अब मुझे रेगुलर से डायरेक्ट में शिफ्ट करना है, तो आप अगर अपना पैसा उसमें से निकालते हैं यानी कि रेगुलर प्लान में से निकालते हैं तो या तो हो सकता है आपके ऊपर एग्जिट लोड लग जाए। एग्जिट लोड होता है कि आपने अगर एक गिवन टाइम पीरियड से पहले अपना पैसा उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया तो आपके ऊपर एग्जिट लोड लगता है, यानी कि कुछ परसेंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो कंपनी जो है वो ले लेती है आपसे। या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर कोई और टैक्स लगे जो कि 1 साल से पहले अगर आप अपना पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं तब लग सकता है, जिसको कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी कहते हैं। ये तब लगता है आपके ऊपर अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में से। दोस्तों एक बेस्ट तरीका होता है रेगुलर प्लान में से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट करने का कि आपने जिस भी एप्लीकेशन की मदद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है आप उसमें से जाके अपना पैसा जो है वो रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट कर लें। साथ ही में वो एप्लीकेशन आपको ये भी दिखा देगी कि आपको कितना प्रॉफिट होगा अगर आप अपना पैसा उसमें शिफ्ट कर लेंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है, लमसम या SIP। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, साथ ही में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।